बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो बड़े अहम केसेस के हवाले से। एक तो शाहिद खकान अब्बासी आज नैब रावलपिंडी के सामने पेश हुए हैं। ये बड़ी लंबी पेशी थी और इसमें जो सवाल जवाब किए गए हैं, जो एलिगेशन है, जो इन्होंने जवाब दिए हैं और जैसे ये इन मुस्तकबिल करीब में इस इंक्वायरी में भी ये जेल जाने वाले हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे सबसे अहम केस के हवाले से, और वो है नून लीग माफिया का इमरान खान के ऊपर और शौकत खानम के ऊपर जो करप्शन का इल्ज़ाम था, किस तरीके से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इस्लामाबाद ने 50 लाख रुपए का जुर्माना किया है हनीफ अब्बासी के ऊपर। मैं समझता हूँ कि ये वो एक शहबाज शरीफ का भी केस है इमरान खान के ख़िलाफ़, और वो आप देखें कि 3 सालों में अभी तक वो ज़ीरो पर खड़ा है, क्योंकि ये झूठे हैं और झूठ झूठ होता है। ऐसे ही आप देख लें, जो डेली मेल के ख़िलाफ़ इन्होंने हद के इज़्ज़त का दावा किया हुआ है वो भी वहीं पे खड़ा है, अभी तक एक दफ़ा भी समाअत नहीं हुई। लेकिन जो सच्चे होते हैं वो कैसे अपने केसेस को डिसाइड करवाते हैं, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और शौकत खानम की सच्चाई का ये मुंह बोलता सबूत है, और उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। इस केस की डिटेल्स क्या हैं ये भी मैं आपके साथ आखिर में शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएमएलएन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खकान अब्बासी। वो आज पेश हुए हैं मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इसके एमडी की तकर्री को, जो गैर कानूनी तकर्री थी, इस इंक्वायरी में इनको पेश किया गया है और इनको बुलाया गया है। और इसमें जो एमडी है, जिनको ये सज्जाद जिनको इन्होंने एमडी मुकर्रर किया था मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, उनके ख़िलाफ़ पहले इंक्वायरी चल रही है आमदन से ज़ायद असासाजात की। और उसमें ये अलेज किया जा रहा है कि जब ये वज़ीर पेट्रोलियम थे शाहिद खकान अब्बासी, तब इन्होंने एमडी लगाया था मिनरल कॉरपोरेशन का, वाटर का जो मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, उसका एमडी लगाया था सज्जाद को। उस सज्जाद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी पेंडिंग है। वो सारे का सारा जो मामला है उसमें अलेज ये किया जा रहा है नैब की तरफ से कि गैर कानूनी तौर पर उसको आउट ऑफ द वे जाकर इन्होंने एमडी लगाया। जैसे हम एक रेफरेंस देखते हैं, जो रेफरेंस है शाहिद खकान अब्बासी के ख़िलाफ़ कराची की अदालत में, और उसमें ये चीज़ सामने आई है कि जो पीएसओ का एमडी लगाया गया था वो भी गैर कानूनी तरीके से लगाया गया था। और वो ये इनका मसला क्या है, ये बेसिकली कमीशंस लेते हैं और ये उस बंदे को बड़ी पोस्टों पर लगाते आए हैं जो इनको मंथलियाँ दे या जो इनको कमीशंस में से हिस्सा दे। और फिर ये कमीशंस ना सिर्फ शाहिद खकान अब्बासी को तो कुछ नहीं बचता था, वो सारी की सारी कमीशंस का पैसा जाता था नवाज शरीफ और मरियम सफदर के अकाउंट्स में, और वो वहाँ से फिर बैरून मुल्क जाता था ब्लैक मनी बनकर, और फिर हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ उसको अपने वहाँ पे जो काला धंधा है उसमें वो शामिल करते थे। अब शाहिद खकान अब्बासी की जो हैसियत थी वो सवाए मुलाजिम के कुछ नहीं थी। और जैसे हम देखते हैं कि अल अरबिया शुगर मिल है या रमज़ान शुगर मिल है, उसके जो वहाँ पर काम करने वाले जो चपड़ासी हैं या जो क्लर्क्स हैं, उनके अकाउंट्स में जब 10.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है और उनके अकाउंट्स में इतनी बड़ी हैवी अमाउंट पाई गई है, तो जहाँ जिनके चपड़ासियों के अकाउंट्स में इतने पैसे हो सकते हैं, तो ये तो उनकी जमात के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। और ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के जो कारनामे हैं वो आपके सामने हैं। और फिर कमाल ढिठाई है कि जब आते हैं बाहर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हैं, अंदर चित्र खा के आते हैं, अंदर इनके पास कोई जवाब नहीं होता, जो सवाल पूछा जाता है उसका ये गलत जवाब देते हैं। नैब ने इनसे आज जो सवाल जवाब किया है, ये जो मंगी साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं, डीजी हैं रावलपिंडी नैब के, जिन्होंने जेआईटी को हेड किया था आसफ जरदारी के ख़िलाफ़, और ये बड़े अहम ऑफिसर हैं नैब के। और ये जो शुगर इंक्वायरी बनाई गई है, इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है नैब की तरफ से, उसके भी जो है वो मंगी साहब उसको हेड करते हैं। अब मामला क्या है, मामला ये है कि जब तफ्तीशी टीम के सामने पेश हुए हैं और उनसे सवाल पूछा गया है कि क्या आपने जो एमडी लगाए थे मिनरल जो कॉरपोरेशन के, क्या वो जो आपने कानून के मुताबिक उसका जो प्रोसीजर है, जो हमारे लॉज हैं, सर्विस लॉज हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो आपने पूरी की थी। उन्होंने कहा कि मैंने रिक्वायरमेंट्स इसलिए पूरी करना ज़रूरी नहीं समझा कि वो पहले 2 टेन्योरों में इसी पोस्ट के, इसी लेवल की पोस्ट पे वो रहा है,
तो उनसे सवाल पूछा गया कि अगर किसी और ने गलती की है या गलत तरीके से उसको वहाँ पर बिठाया है किसी पोस्ट के ऊपर, तो क्या आप उस गलती को दोहराएंगे या आप कानून के मुताबिक आपकी जिम्मेदारी थी काम करना। उन्होंने कहा जी कि आपने जिन लोगों ने पहले बिठाया था उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की, मुझे क्यों बुला लिया है। तो इसके ऊपर नैब ने सवाल पूछा कि आपको इसलिए बुलाया है कि जब ये एमडी लगा है मिनरल जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, तब इसके जो असासजात हैं वो एकदम इतने बड़े हैं जो इस बात का सबूत हैं कि ये बतौर एमडी इन्होंने करप्शन का ऐसा बाज़ार गर्म किया है, किक बैक्स और कमीशन का ऐसा बाज़ार गर्म किया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो एक सरकारी अफसर को जिसको हम उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि इतनी हैवी अमाउंट्स उसके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होंगी और वो इतनी हैवी अमाउंट्स की ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट्स में होंगी। तो जिसके बारे में नैब रावलपिंडी ने ये कहा कि हम ये समझते हैं कि आपने ये जो अपॉइंटमेंट्स की है, आपने वो जानबूझकर कमीशन लेकर उसको अपॉइंट किया है और फिर आप मंथली बेसिस पर उससे आप भत्ता लेते थे, आप उससे कमीशन वसूल करते थे, आप किक बैक्स लेते थे। और क्योंकि उसने आपकी जेब भरनी थी और आपका घर भरना था, इसलिए वो पहले भी मुख्तलिफ पोस्टों पे रहा है, लेकिन जो करप्शन का बाज़ार और कमीशन का बाज़ार गर्म उसने इस पोस्ट के ऊपर रहते हुए किया, उसकी वजह यह है कि आपको उसने हिस्सा देना होता था और आपका घर भरना होता था और उसके पास कोई और चारा नहीं था। यही वजह है कि उसने उसके जो आमदन से ज़्यादा असासे हैं, वो जो उसकी आमदन से ज़्यादा असासे बड़े हैं, वो इस पोस्ट की वजह से, और इस पोस्ट के ऊपर आपने उनको लगाया था और फिर आपने कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया और वो जैसे मर्जी आई उसकी, उसने मुल्क को लूटा है, उसने सरकारी ख़जाने को लूटा है, उसने अवाम के टैक्सों का पैसा चुराया है। आपने इतनी भी आपको तौफीक नहीं हुई कि आप चेक कर लें। उसकी वजह यह है कि आप खुद इन्वॉल्व थे और आपने ये सारा कुछ किया है। और आज जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, कोई डॉक्यूमेंट पेश करने में नाकाम हुए हैं शाहिद खाकान अब्बासी, और ये इंक्वायरी अपने मंतकी मरहले में पहुंच चुकी है, फाइनल मरहले में पहुंच चुकी है। और इस इंक्वायरी में भी इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल होगा, फिर इनकी गिरफ्तारी होगी और ये ज़मानतें करवाते फिरेंगे और फिर कहेंगे हमारे साथ सियासी नैब न्याजी गठजोड़ है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। खुदा का खौफ करें, पहले अपना गिरबान देखें, पहले आप अपने काले करतूत देखें। आपने शरीफ ख़ानदान की ग़ुलामी में आप इस हद तक अंधे हो गए कि आपने कोई वो नहीं, उन्होंने आपको रखा ही इसलिए था जैसे एक इसहाक डार था। इसहाक डार के बाद मैं समझता हूँ आप वो वाहिद आदमी है जिन्होंने शरीफ ख़ानदान का घर भरा है और उनके काले धंधे में उनको सपोर्ट किया है और उनको पैसा दिया है। और आपने अपनी मर्ज़ी के लोग मुख्तलिफ इदारों में बिठाए हैं और वहाँ से अपने पैसा कलेक्ट करके मरीम नवाज़ के घर भेजा है। तो आप आकर कहते हैं नवाज शरीफ के बारे में कहते हैं कि किसी में हिम्मत है तो उसको पकड़ लें। अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज चीख रहा था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स थे, उसके बाद क्या शाहिद खाकान अब्बासी के अंदर इतनी शर्म होगी कि वो इस बात पर माफ़ी मांगे कि किसी में हिम्मत होगी तो उसको वापस बुलाए। हिम्मत वाले जब चाहेंगे वो बुला भी लेंगे और इस मुल्क में सब कुछ हो जाता है। किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं थी किसी दौर में कि इनको जेलों में भेजे और इनके खिलाफ इंक्वायरियाँ शुरू हों, और ये सारा कुछ हुआ है और दुनिया ने देखा है। और अब आगे भी हालात ऐसे आएंगे कि जो इस मुल्क का दुश्मन रहा है या इस मुल्क के साथ गद्दारी या करप्शन की है, वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। जब वो बाहर आते हैं मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं जी कि मुझे बुलाया गया नैब की तरफ से। मैंने नैब से सवाल पूछा कि मुझे क्यों बुलाया गया। नैब ने कहा जी कि आपको इस केस में बुलाया गया। मैंने उनको कहा कि मैंने कौन सा गैर कानूनी काम किया है, किसी को उस लेवल के बंदे को उस पोस्ट के ऊपर लेकर आना कौन सा गैर कानूनी है। मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साथ उन्होंने कहा कि वो जो सज्जाद है, जो एमडी था, उसने बड़े ईमानदारी से काम, उसकी भी वकालत की है। ये नहीं कि सिर्फ अपनी वकालत की है, क्योंकि वो कल वादा माफ गवाह बन सकता है, तो उसकी भी पूरी वकालत की है कि वो बड़ा ईमानदार अफसर था, उसने ईमानदारी से काम किया है, उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और जो कुछ उसके ख़िलाफ़ हो रहा है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। और ये जो इंक्वायरी शुरू की गई है, कहते हैं यही वजह है कि ये जो पेट्रोलियम है या ये जितने बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ कोई एमडी लगने को तैयार नहीं है, यहाँ कोई बड़ा अफसर लगने को तैयार नहीं है। वो डरते हैं और वो खौफजदा हैं और वो ये कहते हैं कि अगर हम किसी बड़े ओहदे पर आ गए तो हमसे पूछ गुछ होगी। मैं समझता हूँ कि अगर किसी को करप्शन करते हुए कोई डरता है या करप्शन की वजह से, जिसको पता है कि मैं यहाँ आऊँगा और मुझे करप्शन के मेरे लिए रास्ते खुल जाएंगे, और वो उस खौफ की वजह से उस ओहदे पर नहीं आता तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चला रहे हैं, उनको चलाते रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई एमडी आएगा, किसी आला ओहदे पर आएगा,
तो फिर उसको कानून के मुताबिक सारी चीज़ें देखना होंगी। साथ कहते हैं कि मुझसे एक गलती हुई है, शुक्र है कोई गलती तो ये तस्लीम करते हैं, और ये ऐसी गलती है जो इनके गले पड़ चुकी है और अब इस गलती से इनकी जान नहीं छूटने वाली, और वो गलती है कि चेयरमैन नैब मैंने अपॉइंट किया था और मेरी हुकूमत ने अपॉइंट किया था, ये सबसे बड़ी गलती है। और कहते हैं कि चेयरमैन नैब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, और जो मुझे बुलाया जा रहा है कहते हैं शौक़ से मुझे गिरफ़्तार कर लें, और अगर कोई मुझे गिरफ़्तार करना चाहता है या मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहता है तो वो शौक़ से कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं खौफज़दा नहीं हूँ, और मैं इन सारी चीज़ों को भुगतूँगा और मैं इन सारी चीज़ों का जवाब दूँगा। दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी का जो मामला है वो ये ऑर्डर्स की मैं उसको देख रहा हूँ, उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ मुख्तसरन शेयर कर देता हूँ। उसमें एक चीज़ है कि ये 10 करोड़ का जुर्माना किया गया था जो शौकत खानम ट्रस्ट है इनकी तरफ से, और इसमें 10 करोड़ का हर्जाने का दावा था। ये 2012 से ये दावा चल रहा था। हनीफ अब्बासी ने शौकत खानम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि शौकत खानम में करप्शन है, और इमरान खान वो जो फ़ंड्स लेते हैं, जो कलेक्शन करते हैं, जो लोगों से ज़कात इकट्ठी की जाती है, जो लोगों से जो मुख्तलिफ मद्दात में उनसे चंदा इकट्ठा किया जाता है, वो करप्शन की नज़र हो रहा है और वहाँ गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और इमरान खान और बाकी लोग इंजॉय कर रहे हैं उस पैसे को। ये इल्ज़ाम लगाया था जिसके ऊपर जो शौकत खानम ट्रस्ट है उन्होंने 10 करोड़ जुर्माना का इनके ख़िलाफ़ एक केस फाइल किया था। यह हद के इज़्ज़त का दावा था, और ये हद के इज़्ज़त का दावा जो जज हैं, जज साहिबजादा नकीब शहजाद साहब हैं, ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं रावलपिंडी अदालत के, इन्होंने इस केस का फ़ैसला कल सुनाया है, और 50 लाख रुपए हद के इज़्ज़त का जो दावा था उसको डिग्री किया है और 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़, और ये कहा है कि अगर वो जुर्माना अदा नहीं करते तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख़ में ये वो वाहिद केस है जिसमें सच्चे थे जो करप्शन से पाक हैं। जैसे इमरान खान ख़ुद करप्शन से पाक है, बाकी लोगों की हद तक, वज़रा की हद तक इख्तिलाफ़ किया जा सकता है, इमरान खान की हद तक वो करप्शन से पाक हैं, और शौकत खानम भी करप्शन से पाक है, और शौकत खानम इस पूरी कौम की खिदमत कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये शौकत खानम की जो उनकी किरदार है उसका ये मुंह बोलता सबूत है। पूरा जोर लगाया हनीफ अब्बासी और नून लीग के वकला ने कि ये केस खारिज हो जाए, लेकिन 50 लाख का हैवी जुर्माना आयद करके अदालत ने यह साबित किया है कि शौकत खानम वाले कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक और अपने किरदार, अखलाकियात और ईमानदारी से अपने इदारे को चला रहे हैं, और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, घटिया हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें साबित हो गई। इसके अलावा भी एक केस है जो कि ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ है, वो भी शौकत खानम ने ही फ़ाइल किया हुआ है, वो 9 साल से पेंडिंग है। उसमें ख्वाजा आसिफ के जो वकला हैं वो जानबूझ के उसको डिले कर रहे हैं, लेकिन वो भी अल्टीमेटली डिग्री होगा और ख्वाजा आसिफ के ऊपर भी हैवी जुर्माना होगा। और ये जो नून लीग है जो इल्ज़ाम लगाती है या ये कहती है कि हमारे साथ सियासी इंतकाम हो रहा है, या शहबाज शरीफ ने दावा किया हुआ है और 3 साल से वो अपने फाइनल स्टेज तो दूर की बात है, वो अभी तो अर्ली स्टेजेस पर है। उसकी वजह यह है ये झूठे हैं, और झूठा आदमी कभी भी इन केसेस को आगे लेकर नहीं चलता, क्योंकि वो उनके खिलाफ केसेस खारिज होने होते हैं और उनके खिलाफ फैसले आने होते हैं भारी जुर्माने के साथ। यही डेली मेल वाला मामला है, वहाँ भी झूठे हैं, वहाँ भी ये केस को आगे लेकर नहीं चलते। ये सारे के सारे मामलात हैं। इन केसेस में जो मज़ीद डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।